पिता से माता 100 गुना। वेद कहता है कि पिता से माता के अंदर 100 गुना भगवान ने ज्यादा मोहब्बत डाली है, ज्यादा मोह डाला है, इसलिए वो तुम कुछ कहो वो पर्दा ही डालती चली जाएगी। माँ उसको कहते हैं, हालांकि रोते हो, पिटाते हो, उसको दुख ही करते हो, मगर आपके देश वो नहीं जाएगी। नंबर 1 आगे रहा 100 गुना बाप भगवान। भगवान ही करते दया करने वाला है और दया करता जाता है। 100 गुना माँ से ज्यादा 100 गुना माँ हुई। कहता है इतना नहीं है, इससे आगे गुरु भी एक ताकत बैठा है जो उससे 100 गुना। हाँ बताओ, फिर उसमें सारा कुछ बीच में आ गया। आपकी रक्षा भी आ गई, सहायता भी आ गई, भविष्य भी आपका कल्याणकारी हो गया, पिछला रिकॉर्ड भी साफ हो गया। जहाँ आपको लोग गंदा कहते थे, अब आप कहते यार आप तो बहुत अच्छा आदमी हो गए। विश्व रिकॉर्ड है आपके, जो आप उसी शहर में रहते थे और आप जब रंग चढ़ा प्रभु जी का तो आप एकदम बदल गए। कहाँ आप दिन रात दुनिया को दुख देते थे, कहाँ आप दुनिया को हर प्रकार के नीचता दिखाते थे, वहाँ जमीन गंदी हो जाती थी, वो गली के अंदर कोई गुजरता नहीं था तेरी गली में, तो तू एकदम बदल के एक महानता संत की तरह हो गया। ये कौन सी ताकत? ये एक साधारण व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता डाल देता है कि वो गुरु के रूप में हो जाता है। जैसे चला फिरा नहीं जाता, मौत को पुकारता है, मौत आती नहीं है, वो आज खड़ा है, लोगों को ललकारता कि आइए, कोई तकलीफ हो तो आइए, आपका हाल हो जाए। और फिर इसके लिए कोई आपको रद्दी नहीं, सिद्धि नहीं, कोई किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है, आप सेफ रहते, तो आपकी रक्षा सहायता करता है। गुरुदेव ने मुझे आखिर पर एक लेटर मारा कि बेटा तेरा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, और मैं उसमें भी तेरी मान मर्यादा की यानी पूरी तरह से देखभाल करूंगा, तुझे अहंकार नहीं आने दूंगा। आप देखते, आप बताओ, मेरे अंदर चुन के दिखाओ के बाद कहते तो हैं लोग बड़ा किरोती है, मगर किस लिए? और तेरी तबीयत ठीक करने के लिए, और कोई किरोत किस लिए? वो तो दवाई है मेरी, आपको दवाई वो देता हूँ, आप ठीक हो जाते हैं। तो गुरु के पास दवाई दया भी होती है, क्षमा भी होती है, धैर्य भी होता है, संयम भी होता है, अनेक प्रकार की उपलब्धि लिए बैठे होते हैं, किसी को कुछ दे, किसी को कुछ दे, किसी को बांटने उनका काम होता है दिन रात, थकते तो है नहीं वो, और ना आपको थकने देते हैं, आपके अंदर वही चीज डाल देंगे, आप दुनिया भर को मौज मारो। नतीजे बताओ पुण्य का कर्म कौन सा रहा? या करने में घी नहीं है, गंदगी उल्टा घी गंदा है आपका, लकड़ी बढ़िया है नहीं, पंडित मिलता नहीं है, कोठी तेरी में करने के लिए कोई मालिक कहेगा नहीं कि मेरे में आके हवन कर लो, तो सारी बात गई। फिर आप लड़की की कन्या को दान करते थे, वो लव से शादी होकर पार हो जाती है, तो ये पता नहीं लगता, वहाँ चली गई मसेड़ के सामने 2 बयान दिए, मेरा तेरा, तू मेरा मैं तेरा, चल टट्टू पार, तू देखता रहो। ये बात भी गई। और बताओ कौन सा पुण्य करते? जमीन तेरे पास है, जो दान करे, लेने वाला कौन है? इसलिए केवल मात्र एक हिंदू के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता को कायम रखने के लिए, इस भूमि को एक देव बनाने के लिए आपको योग में आना है। योग प्रभु रामलाल जी का, दूसरे योग तो मैं जानता नहीं, जटा रख लेने से, दाढ़ी मुना लेने से और भूत मान लेने से योग या तो कुछ नहीं, सारे आपके सामने आ गए। कोई शायद बच गया हो लुकत छुपत, नहीं तो सारे प्रकट हो गए। जितने काली विद्या लोग थे, काली विद्या वाले सारे कोई जेल में और कोई बदनाम होकर कोई मर मरा गए छुट्टी पर। अब तो नाथ जी की कृपा है, आकाश में आप हैं, भूमि पर आप हैं, प्रत्येक नर नारी के अंदर जो हवा जितनी है वो योग की प्रभु जी के द्वारा है। छोटी बात है यार, सिर पीड़ तो मद्रास में एक रानी को और दूसरी बहन को लिखे कि प्रभु जी तेरे पास है, सिर पीड़ मेरी, अब ऑपरेशन बाकी करना उन्होंने, और बड़े हॉस्पिटल में दाखिल है, 3 दिन हो गए टकरे मारती हुई सिर दर्द की। और हमारे साथ ये मोहन जी थे और भी स्वामी थे, तो वहाँ टेलीफोन आया कि तेरे गुरुजी को चीज टोटका बता दें। तो हमने कहा टोटका बताना था, आंखें मूंदी, प्रभु जी का ध्यान किया, 8 घंटे का रहना है, जल्दी पहुँच नहीं सकते, घी नहीं पहुँच सकता, आदि नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु जी का नाम लेके 2 बातें लिखा बता दी, तो उसके करने से उसको नींद आ गई। कहती मैं दर्शन करूँगी। जब वो बहन ने पूछा गुरु जी के पास आ रही, जल नहीं, सिर पीठ हुई, मुझे क्या लोड़ गुरु के पास जाने की? सिर पीड़ो तो फिर तो गुरु जरूरी होता है, जेठ पीड़ो तो गुरु के लिए जरूरी होता है।
तो इसलिए सारी दुनिया के लिए काम के लिए गोरे जरूरी है। और अगर कोई सेवा करनी पड़े तो पीछे के मुंह खड़े खड़े हो जाते, क्या मजा आया। तो इसलिए भीड़ो गुरु आपके लिए है, आप उनके लिए हो, क्योंकि दूसरे काम तो कराता नहीं। या कहेगा बेटा यहाँ पर मंदिर बनाना है, तेरी जो सेवा कर दे, तेरे ऊपर निर्भर है नहीं कि तूने जरूर करना, नहीं तो तुझे फांसी लगाता हूँ या तेरी टांग तोड़ता हूँ या तुझे अंधा करता हूँ। अरे भाई आदमी, ये दया करना सीखा है, वो निर्दयी कैसे होगा? जो दान देने वाला है वो भिखारी कैसे होगा? एक बर्फ को कैसे कहेंगे आग उससे प्रकट होती नहीं होती। हमारे प्रभु दयावान है, क्षमावान है, योग विद्या जैसी बिना मोल तोल के आपको, बिना भेदभाव के आपको बख्शे जा रहे हैं। अब नाक से पानी पिलाना बताते हैं, दूध पिलाना बताते हैं, घी पिलाना बताते हैं, सारी चीज़ आपको बता देते शामिल। अगर हम 5 गुत्थियों में रंग लगा दें, कोई भी रंग लगा दें, एक में तो हम डाल दें सूंठ कोट के, दवाई है, एक में मुलट्ठी कोट के, एक में 8-10 चीजें हैं मेरी जो आपके लिए हम करते हैं। जैसे माई आई, गुरु जी खांसी पड़ी, चूंडा पकड़ा, ओ माई जब दो तेरी उबाल के पी ले तू तो ठीक हो गया। तो घूमता फिर गुरु जी तो वहां से रिश्ता बोल पहुंच गए दूसरी रोड लाइन में, और वो गुरु जी कहाँ से ढूंढे जो दवाई ले गया था, ठीक तो मुलट्ठी हो गई। दूसरी आज मेरे पिताजी सिर पीड़ है और सूंठ उठाई और दी दूध दे उबाल के दिला पी माई, तो सिर पीड़ ठीक हो जाएगी। अब ये बताओ कि अगर ये हम पेट में रखें या जेब में रखें तो कहाँ पूरा फटता है। खुले मैदान में बैठकर आपको बता दिए बेटा ये सौंफ है, ये उबाल के ले आ, पानी है वैसा उबाल के ले आ, कितना उधार के, क्योंकि हमारे लिए और बहुत जगह बहुत चीजें हैं। यही नहीं है कि ये बारी बातें आपको बता दे तो गुरु बन गया, इसके आगे और तय पड़ी है। साली मेरी का मरने लगी तो बताओ एक चप्पल उठा के कह के देवी जाके गले में डालते, 10 साल जीती रहती थी, वो बताओ कौन सी दवाई दी। एक साली मेरी भागती आई, जने गुरुआ लोगों के लिए गुरु है, मेरा काम कर, मेरी भैंस मारे 10,000 की, चप्पल बड़ी थी तक टूटी, मगर जाओ तो गले डाल दे भैंस में, अब नहीं मरेगी। बताओ ये विद्या कहाँ से आई? ये तो मेरे पास है और तुम्हें तो हमने अभी तक दी नहीं। कोई लेने वाला हो तो ले सकते हो, मगर सब कुछ है, एक छूने से आपका काम हो जाता है। बताओ, और शेर को यूं पकड़े तो आपकी दर्द बार जो 7 साल की या 10 साल की भाग जाएगी। और 6 महीने ना पड़ा करें डोले के तेरे तो पड़े रहो, मरते रहो, जीते रहो, मैं क्या है। और जैसे दया ही वहां से जसूस भेजा, मर जाओ उसके बाद खड़े जाओ, खड़े करके आओ, नहीं तो मत आना हमारे पास। और 2 दिन में बंदा खड़ा हो जाता है। दवाई कौन सी दी? रोटी खाता है जैसे हम खाते हैं वैसे खिला दी, छुट्टी भाई। एक व्यक्ति को दमे का मरीज था, गिलास पानी का पिलाया, दमा दुमा आज तक आया नहीं वापस दोबारा, उससे चले गए। आप कहेंगे हमारे साथ ही ऐसा करो, अरे भले आदमी तुम अपनी कार्य गुरु अपनी करता है, ये गुरु को पता है किसके साथ क्या करना है, क्या जादू किसको चलाना है, लेना है या त्याग देना है, या रखना है या भगा देना है, ये तो उसका खेल है। और वो खेल बड़ा निराला है। हीरो ये गुरु तो जरूरी है। अगर गुरु की आवश्यकता न होती, राम राजा था, चक्रवर्ती राजा, तो क्यों गुरु के पीछे भटकता और क्यों रोता बैठती? और दुर्वासा ऋषि जैसे किरोती को गुरु क्यों बनाता भाई? तो इससे का मतलब गुरु की जरूरत है, राजाओं को है। इतने जो बड़े महान त्रिलोकी के राजा भगवान कृष्ण हुए, जगत गुरु डीते हो तो तुम और हम क्यों नहीं मानते? मानना पड़ेगा। बड़ी बड़ी ताकतें मानती हैं गुरु को, गुरु के बिना है क्या? एक व्यक्ति छुरी ऊपर डालता और उसको मुंह में ले लेता, तो एक बुढ़े ने कहा यार बड़ा बढ़िया गुण है तेरा, तू तो कमाल करता है, जने तेरा गुरु जने गुरु वरु कोई नहीं है, जने अच्छा शराब डाल। उन्हें बुढ़े ने सोच लिया भाई यदि नाक कटानी चाहिए। बेवकूफ़ कहता है गुरु नहीं है, गुरु के बिना बंदा कोई। तो जैसे उन्हें छुरी ऊपर मारी ना, तो उन्हें तीला मारा ऐसे सीधा करके, तो दृष्टि जो सही वो नीचे ऊपर हो गई, तो नाक के उत्ते जब आई तो नाक सिरोप नखा बन गया और सारा खून बह बह के सारा जने अब नगुरे का ये काम होता है। गुरु वाले तो नाक नहीं कटती है,
तो इसलिए बेटा आगे के लिए मत कहना गुरु तो जरूरी, गुरु निकल गया तो बाकी तो बिल्कुल मिट्टी से सवार है। ना औरत है, ना तेरी माँ है, ना तेरी बहन है, गुरु बीच में से ये सत इधर हुआ, तेरी वाकई कोई कीमत नहीं टोटली। चाहे तू करोड़पति हो, लाखोंपति हो, घर में जरूर हो, मरने के बाद तेरा जनाजा निकलना ही निकलना और गति तेरी आनी आनी। तो इसलिए वीरों इस ताकत को कभी पीछे मत हटने दो, ये तो सदा छाती में रखो, हृदय में रखो। जितना रखोगे उतना प्रभु जी कृपा बढ़ती चली जाएगी, कोई घाटा नहीं। बताओ नड्डी देव कमल के ऊपर आफत आई, ऐसे सेफ निकला पट्टा, मोहन जी और दुनिया भर कर आग लग जानी। बताओ सॉरी टेंट को, और बुझाने वाला कौन है? सेकंड लगाया है। तो यानी कह नहीं सकते, इतनी अपार उसकी दया कृपा है कि आंखों से आंसू ही आते, रोमांच हो जाता है। वाह गुरु ऐसा तो कहाँ पड़ा था। और इसका गाना हम देते क्या बताइए, ये ठीक है 10-20 रुपए 50 दिया है, महाराज जी मेरा यह कर देना, चावल बना डटे, वो भी तेरे लिए जो पाँव है, वो भी कोई गुरु के पेट में नहीं जाता, वो तेरा और डाल दिया उसने खेत के अंदर, और फलेगा फूलेगा, तेरी और शक्ति बढ़ेगी। जिसने मन दिया, मन गुरु का हो गया, मन बलवान हो गया, मनोबल बढ़ गया। जिसने धन दिया उसका धन बढ़ गया। जिन्हें मुंह से सेवा करी, वाक्य से, उसकी वाक में शक्ति आ गई, बोलने की ताकत आ गई। यानी किसी अंग से ही तुम उनके चरणों में कृपा उनकी प्राप्त करोगे तो सचमुच रेल खाली जाता। और आनंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथ नाथ।